हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। एंड यहाँ पे 3 दिन के बाद जैसे मैंने कहा खाना बन रहा है आज। सो मौसमी की फरमाइश थी उत्तपम, और मेरे पास बैटर ऑलरेडी पड़ा हुआ था। सो यहाँ पे मैंने तुअर दाल, चना दाल और मूंग दाल, तीनों दाल मैंने ले ली है और भिगो दी है। चना दाल को थोड़ी देर ज़्यादा भिगोना पड़ता है। अराउंड मैंने 1 घंटा भिगोया था इसको, और सेपरेटली भिगोया था क्योंकि थोड़ा जल्दी भिगोया था इसे। सो बस इसको मैं सारा मिक्स करके इसे कुकर दे दूँगी 3-4 विसल करके, और सांभर बना दूँगी। सांभर में मैं कोई भी यहाँ पे इमली पल्प वगैरह नहीं डालती हूँ। डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कभी कभार खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो इस ओके, सम टाइम हम बाहर जाते हैं, खाते हैं, डेफिनेटली वहाँ तो होता ही है इमली पल्प्स वगैरह। ओरिजिनल सांभर में तो होता ही है, लेकिन घर में अगर जब हम बनाते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो ठीक है। बस इस हिसाब से मैं नहीं डालती हूँ। सो बेसिक यहाँ बना रही हूँ। आई थिंक इससे पहले भी मैंने शेयर किया है। सो यहाँ पे जो भी दाल में जाता है, हमारे स्टार एनीस डाल दिया है मैंने। यहाँ पे सिनेमन डाला है, राई, मेथी एंड टमाटर, हींग, सब कुछ यहाँ पे डाल करके ड्राई रेड चिली पाउडर डाल दी। हमारे बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा यहाँ दाल का मसाला भी मैंने लिया है। बस इसे अच्छे से कुक होने देंगे, और दाल मैंने डाल दूँगी इसके अंदर जब पक जाएगी तब। और एक्चुअली पक गए हैं, कुकर मैंने साइड पे किया है तो उसे ठंडा करने के लिए रखा है। और एक यहाँ पे, हाँ, किचन भी मुझे थोड़ी सी कैबिनेट की ऑर्गेनाइज़ करनी है। रिवॉल्विंग सेल्फ में लेके आई हूँ। एक्चुअली वॉलमार्ट से लेके आई हूँ, लेकिन अमेज़ॉन भी अवेलेबल है। अगर आप लोग अमेज़ॉन में भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो वहाँ से तो। अगर आप अमेज़ॉन से कुछ भी, मैं जो आपको किचन रिलेटेड अगर आपको पसंद आ रही है और आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मुझे उसमें से थोड़ी बहुत उसके परसेंटेज मुझे मिलेगी। मैंने लिंक मेरे बायो में दे रखा है। सो अगर वहाँ से आप क्लिक करके लोगे, अगर आपको लेना है, इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। कुछ आइटम मैंने वॉलमार्ट से ली है, कुछ अमेज़ॉन से ली है, लेकिन सिमिलर आइटम आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैंने सांभर में, मैं सब्जियाँ इतनी ज़्यादा, मैं और मौसमी दोनों ही इतनी ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ मैंने अनियन ही यहाँ पे सॉटे करके, जो हमारे मसाले होते हैं वो डाल करके सांभर में डाल दूँगी। मैं और मौसमी ना दोनों ही ऐसे हैं हम लोग। बस हमको इतनी सारी सब्जियां इसमें पसंद नहीं है। वैसे हम दोनों ही वेजिटेरियन, बहुत ज़्यादा वेजी खाते हैं हम दोनों, लेकिन कुछ चीज़ें में, जैसे कि सांभर में हो गया, हम लोग को पसंद नहीं है। यहाँ पे उड़द दाल मैंने थोड़ी सी भून ली है। मेरे पास ना वो दलिया नहीं है चटनी बनाने के लिए, कोकोनट चटनी के लिए। सो बस मैंने पहले उसे भून लिया, सो अच्छे से वो ठंडा हो जाए। मैं अपने लिए बार्ली का उत्तपम बनाऊंगी, इन लोगों के लिए रेगुलर। सो उसी की बैटर का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। सो हाँ, यहाँ पे कोकोनट भी मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश तो इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती नहीं है, और फ्रेश यहाँ वॉलमार्ट, क्रोगर में मिल भी जाते हैं ना, तो इतनी क्या बोलते हैं, उसकी टेस्ट स्वीटर नहीं होती, और काफ़ी टाइम तो बिगड़ा हुआ ही निकलता है। सो मैं वो चांस ही नहीं लेती। इससे अच्छा है कि मैं फ्रोज़न ही पैक रख लेती हूँ। सो यहाँ पे उड़द दाल डाल दी है इसके अंदर, और उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन चिली, थोड़ी सी अदरक डालूँगी, थोड़ी सी मैंने पीनट्स डाल दी है, और उसके बाद दही डाल दूँगी, और फ्रोज़न कोकोनट। बस इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, दही से ही ब्लेंड करूँगी मैं। और दही मेरी इतनी खट्टी नहीं है, इस हिसाब से मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूँगी। नमक डाल दिया है, और बस इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया है इसका। और कोई भी मैं इसमें छौंका वगैरह नहीं लगाऊंगी ऊपर से, क्योंकि क्यों 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा ऑयल भी डालना ना, अगर कोई आ जाए, हम मैं लगा लेती हूँ, अलग बात है। रूटीन के खाने में मैं नहीं लगाती। अच्छा, ये बिफ़ोर लुक है मेरा कैबिनेट का। वैसे काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, लेकिन इस एक प्रॉब्लम मुझे आती है कि अगर मुझे पीछे की बॉटल लेनी हो ना, तो आगे का मुझे निकालना हो, फिर पीछे का मैं रीच कर पाती हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम काम होता है किचन में ना, बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं। सो बॉटल नीचे रखती हूँ तो वहीं की वहीं रह जाती है। फिर सारा काम में निपटा के फिर उसे रखना, उससे अच्छा मैंने सोचा कि कुछ मैं फंक्शनल ले लूँ, जो मुझे अच्छे से मैं रीच कर सकूँ चीज़ें।
सो यहाँ पे सारी कुछ मैं, और कोई भी मैंने परचेस बॉटल वगैरह मैंने नई नहीं ली है। ये बहुत साल पुरानी बॉटलें हैं। मौसमी जब छोटी थी हर्शीज़ की जो सिरप होते थे ना वो यूज़ करती थी, बस वही बॉटल मैंने यहाँ रीयूज़ की है और काफ़ी सालों से ये मैं यूज़ कर रही हूँ, जब वो छोटी थी तब से। सो यहाँ मैंने सारा कैबिनेट एम्प्टी कर लिया है और इसे अच्छे से साफ़ करके मैं लाइनर को फिर से लगा दूँगी। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैं लेके आई थी अमेज़ॉन से, आई मीन ऑर्डर किया था। मैंने इसकी वीडियो भी आपके लोगों के साथ शेयर की थी और बहुत टाइम से ये ऐसे ही पड़ा था, तो बस आज इसका मुझे चांस मिल रहा है करने का। सो इसमें भी मुझे दिक्कत हुई कि सेम प्रॉब्लम पीछे वाली बॉटल में रीच करने में काफ़ी दिक्कत है, और काफ़ी ये सिल्की टाइप है, स्लिकी है एकदम से। अगर मैं पीछे से रीच करके भी उतारूँ ना तो आगे की एकदम से स्लिप करके गिरने का डर रहता था। सो वो वाली सेल्फ़ तो मैंने रिटर्न कर दी। सो उसके बाद मैंने ये वाली ऑर्डर की थी, ये मैं वॉलमार्ट से लेकर के आई हूँ। इसको लेज़ी सुज़न रिवॉल्विंग सेल्फ भी कहा जाता है। सो बस इसके सारे ग्लू पेपर्स वगैरह मैं निकाल लूँगी इसमें से और अच्छे से पोंछ करके इसे रखूँगी। एक बार मैंने इसे कैबिनेट में ऐसे ही डाल करके सारी बॉटल्स रख करके देखा कि कैसा ये मुझे वर्क कर रहा है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद ही मैं फिर से इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ऑरिगेनो जो होती है उसकी बॉटलें खाली होती है ना, मैं इसे रीयूज़ इस तरह से साफ़ करके रखा है। और इसके अंदर जो ये प्लास्टिक की बॉटल है, बेसिल है इसके अंदर, मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और वो प्लास्टिक के निकाल दूँगी, क्योंकि वो जो ऑरिगेनो वाली है वो कांच की बॉटल है, सो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। सो इस तरह से मैंने सारे जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं वो बॉटल मैंने स्टैक कर दी एक में, और दूसरे में हो गया सारा जो हमारा पाव भाजी मसाला हो गया, चाट मसाला हो गया, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं मोरिंगा हो गया, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वो सारे छोटी बॉटलें जो कभी कभार यूज़ होती हैं वो मैंने उस दूसरी साइड के कैबिनेट में और दूसरे इस तरह के रिवॉल्विंग सेल्फ में मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। सो इस तरह से कुछ दिख रहा है ये, और काफ़ी रीच करने में बहुत ही फंक्शनल है। अगर हम कितनी भी जल्दी में काम करें ना तो इजी टू एक्सेस यहाँ पे हो जाता है। मेरे लिए तो ये काफ़ी हद तक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उस मैंने 3 लाई थी, सो एक और ले आई, लेकिन अभी मुझे कहीं भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ उसे यूज़ करूँ, लेकिन ले के ज़रूर आई हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा ये पसंद आई है। सो ये देखिए इजी टू एक्सेस है, बस घुमा दो और जो भी आपको लेना है ले लो इजीली। और जो आगे पीछे बॉटलें रखी होती है ना उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पे आम रस का कैन है, और ये जब से लॉकडाउन हुआ है ना, आई थिंक 2021 से हम लोग ले ला के रखा है, क्योंकि उस समय तो हम कहीं भी 3 साल तो हम लोग कहीं भी ग्रोसरी करने कहीं नहीं गए हैं बाहर, ऑनलाइन ही सब कुछ ऑर्डर करते थे। सो जब भी लॉकडाउन का डिक्लेयर हुआ ना उससे पहले हम लोग सारा कुछ लेकर के आ गए थे। सो कैन रस हमारे यहाँ बहुत ही कम मैं रखती हूँ, ज़रूर से कि कभी कभार दिल कर गया तो खा लें, लेकिन उस बार हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं ये कैन लेके आई थी। सो मैं इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी, अभी 24 तक है। सो बस इसको मैं रखूँगी, आई डोंट नो क्या कब ये यूज़ आ जाए, क्योंकि अब तो फ्रेश मैंगो अच्छे से मिल रही है, तब भी मिलती थी लेकिन अब तो इजीली हम ला सकते हैं। सो यहाँ सबसे ऊपर मैं इसे स्टैक करूँगी। इसमें कोई रिवॉल्विंग्स या लेज़ी सुजन मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी ऊपर है। सो वैसे भी, और ये एक मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, 3 यूज़ हो गए। जो एक्स्ट्रा होते हैं धनिया जीरा का हो गया, हल्दी, वो सारी बॉटलें मैंने वहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे मैंने कुछ सॉसेस हैं, सॉल्ट है, उस तरह का स्टैक किया है। और नीचे आपको मैंने बताया सब कुछ, ब्लैक पेपर, सॉल्ट हो गया और ड्राई फ्रूट्स हो गए। इस तरह से स्टैकेबल जो रैक है वो भी मैंने सेल्फ है वो भी मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया है, सो इससे बॉटलें भी आ सकती हैं। और आपने देखा होगा ये जो सेल्फ है वाइट कलर के राइट लेफ़्ट साइड में, वो काउंटर ऊपर आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में, मैंने ऑयल और जो घी का कंटेनर है ना उसके ऊपर मैंने स्टैक किया है। सो उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। और दूसरा और एक मेरे पास है, 2 सेट मंगवाए थे, एक स्टैक में 2 सेल्फ आ रहे थे। सो
वो वाला मैं यहाँ यूज़ करूँगी किचन के ऊपर, बाद में रिप्लेस कर दूँगी। मुझे देखना था कि वहाँ अच्छे से फिट हो रहा है नहीं, क्योंकि दूसरा भी मैं अगर ओपन कर देती और उसमें फिट नहीं होता कैबिनेट में तो फिर मुझे वो रखना ही पड़ता। लेकिन अच्छे से फिट हो गया, तो अब मैं वापस से उसे किचन काउंटर पे रख दूँगी। यहाँ पे उत्तपम भी मेरे बन गए हैं, हमारा लंच रेडी हो गया है बीच में, क्योंकि अधूरा काम छोड़ा है मैंने वहाँ पे, और एक साइड का हो गया पूरा कंप्लीट। और आपको मैंने बताया भी कैसा दिख रहा है आफ्टर लुक। थोड़ा सा काम अभी बाकी है, सो इसका बस लंच करने के बाद, क्योंकि मौसमी को भूख लग रही थी, सो सबसे पहले मैंने उसे बना के दे दिया, और साथ ही साथ मैंने अपना भी बना लिया यहाँ पे। सो हम लोग लंच कर लिए। लंच करने के बाद यहाँ पे सब कुछ जो भी किचन का साफ़ होता है वो मैंने कर लिया, क्योंकि फिर किचन के ऊपर ही, काउंटर के ऊपर ही काम करना होता है। सो इससे बेटर कि मैं पहले सारा कुछ क्लीन कर लूँ, उसके बाद आगे काम करूँ। और एक आध घंटे के बाद मैंने ये मेरा ड्रिंक लिया है बीपी रेमेडीज़ के लिए, और ये मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा और मुझे टाइम दे दो, कुछ रीज़न की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे शुगर और टी के जो कंटेनर हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत जो शुगर की पैकेट बची थी आधी अधूरी, वो मैंने फिल कर ली, और उसको भी इस तरह से यहाँ पे लेज़ी सुज़न में मैंने स्टैक कर लिया है। और ये सारे टी जो है मौसमी यूज़ करती है, कुछ इसमें सिनेमन टी है, तुलसी टी है, कुछ हल्दी वाला है, और एक चौथा भी है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे कौन सा है, क्योंकि मौसमी यूज़ करती है। ये काफ़ी ग्रीन टी वगैरह, ग्रीन टी है ये। अच्छा, चार ये है, और ग्रीन टी के काफ़ी सारे डैंडेलिन हो गए, बहुत सारे, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, वो यूज़ करती है। ये सारे जो पैकेट है ना वो उसी टी के ही हैं, वो बहुत यूज़ करती है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसे। सो हाँ, बस हर घर में हर एक लेडीज़ की ना अपनी एक स्टाइल होती है, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से किचन में जो भी ऑर्गेनाइज़ करती है। क्योंकि हमें पता होता है ना कि भाई हमें क्या चाहिए, किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज़ करना है। सो मैंने अपने तरीके से, अपने स्टाइल से बस किया। सो जो मुझे अच्छा लगा भी करके, ज़्यादा फंक्शनल मुझे काफ़ी लगा इस तरह से। आप लोगों को कैसे लगा ये मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना, और आप लोगों को इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई या नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। सो आफ्टर लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड